किसी के लिए भारत एक ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है। मेरे लिए तो यह एक जीवंत चेतना है। मेरे लिए तो ये माँ समान है जिसकी मिट्टी में मैं खेल करके बड़ा हुआ। और मेरे को अपनी महान संस्कृति पर गर्व है जिसका कि आधार पूरी तरह विज्ञान है। जय भारत, जय भारती। साथियों, आज मैं आपको ओम के बारे में बतलाऊंगा। ये ओम शब्द जो है क्या है और क्या इसका महत्व है और विभिन्न सभ्यताओं में ये किस रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा है कि हमारे यहाँ पर ओम का बहुत महत्व माना गया है। बेसिकली ये ओम शब्द किन शब्दों से बन करके बना है? ये 3 शब्दों से मिल करके बना हुआ है, आ उ मा। और ये बेसिकली ओम शब्द नहीं है इसका। ये आ उ मा, ये इसमें बेसिक शब्द है सिंपल आ। अगर आप आ बोल रहे हैं, आ को बोलते बोलते आप जैसे बोलेंगे आ, इसको एकदम बंद करना है तो कैसे करेंगे? आम आम, बड़ा नहीं छोटा आ बोलना है, आम। तो इसमें जब आ को एकाएक बंद करते हैं तो ऊ शब्द अपने आप निकल करके आता है। आप देखिए आम, ऊ शब्द अपने आप निकल करके आ जाता है। अब हमने आ उ मा इन तीनों शब्दों को संधि करके हमने ओम बना दिया है। वैसे ये बेसिकली इसका उच्चारण जो है ओम ना करके इसका सही उच्चारण है आउम। इसमें आप एक बात देखिए, जब आप आ बोलते हैं, जब आप आ का उच्चारण लंबा करते हैं आ, तो आपके जो नाभि है नाभि जो है वहाँ पे कंपन होता है, वहाँ पे आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। जब आप ऊ शब्द बोलते हैं ऊ, तो आप पाएंगे कि आपके लंग्स में जो है वाइब्रेशन होता है। और जब आप माँ शब्द बोलते हैं आप पाएंगे कि आपके ऊपर वाले हिस्से में जो है इसमें वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली ये वाइब्रेशन है क्या है? आप अपना कभी फिजियोथेरेपी करवाने गए होंगे तो फिजियोथेरेपी में वो अपना एक आला सा लगा करके वो आपके शरीर में बेसिकली वाइब्रेशन ही डाल रहे हैं। अब ये कि भाई जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, आपके इंटेस्टाइन हो गए, आपके हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गए, पैनक्रियास जो भी हैं आपके, उन सब की फिजियोथेरेपी कैसे की जाए? उन सभी की फिजियोथेरेपी बेसिकली आपका ओम के उच्चारण से होती है। और ओम के उच्चारण को जब आप लंबा करते हैं तो आपका पूरे शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी पूरी की फिजियोथेरेपी हो जाती है। आप बोल करके देखिए आ। इसमें एक और बात है, इसमें आ और ऊ तो नॉर्मली लोग बोलते ही हैं, माँ शब्द पर उतनी एम्फेसिस नहीं देते हैं, जबकि माँ को भी बोलना बहुत ज़रूरी है। करीब करीब ये है कि आप जितना लंबा ओम बोल रहे हैं उसमें तीनों का आ ऊ माँ तीनों को करीब करीब बराबरी हिस्से में बोलना चाहिए, करीब करीब जो है। ये बेसिकली ये 3 बेसिक शब्द हैं, ये वाले आ और माँ। ऊ तो आपका निकल आता है। आप देखिए, आप जितने भी शब्द बोलते हैं, जितने भी जिनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, वो सभी कॉन्सोनेंट व्यंजन जिनको हिंदी में कहते हैं, वो आपके जब आप अपनी जीभ को डिफरेंट प्लेस पर मारते हैं, अपने तालू में जगह जगह पर मारते हैं, उससे अलग अलग व्यंजन निकलते हैं। का खा गा घा, वो आपके तालू के अंदर करा तो वो शब्द बन करके आ गए। ऐसे ही आपका जब आप तालू के एकदम ऊपर करते हैं तो दूसरे तरह के शब्द बनते हैं। जो आप दांत से टकरा करके जीभ को दांत पर मार मार करके बोलते हैं, वो ताथा दाधा ना, वो कुछ इस तरह के बन जाते हैं। और जो स्वर जिनको कहते हैं, वॉवल जिनको कहते हैं, वो आपके होठों की शेप को बदल करके बनते हैं। वो जो है जीभ का यूज नहीं हो रहा है, परंतु वो होठों की शेप को बदल करके होते हैं। जैसे ऊ में आपने अपने होठों को बिल्कुल गोल करके और तब आपने हवा निकाली है।
जीभ का भी यूज नहीं करा है। ई में आपने अपने होठों को खींच करके और तब आपने बोला है। अब ये देखिए, आ शब्द के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको होठों को मोड़ना है, ना आपको कोई जीभ का यूज करना है। आ, सिंपल एकदम। तो आ ऐसा बन गया माँ। इसमें भी आपको ना जीभ का यूज किया आपने, ना होठों की शेप को बदला। ये ऊ शब्द जो है, जब आप आ को बोलते हैं, लंबा बोलते हैं और बंद करते हैं, उसको आ बोलना बंद करते हैं, तो ऊ शब्द बीच में अपने आप स्वतः आ जाता है वो जो है। तो अब बात आती है, ये बेसिकली फिजियोथेरेपी है। और होता क्या है, ये शब्दों में धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है। जैसे राम शब्द है, राम कर्नाटक में बोला जाएगा तो रामा बोलेंगे, और जब तमिलनाडु में बोलेंगे तो उसको रामम बोलेंगे। ऐसे ही ओम को बोलते बोलते हमने उसको आ ऊ मा को जो है ओम बोलना शुरू कर दिया है। अब आप एक और बात देखिए, इस ओम को बोलने के फायदे क्या हैं। नंबर 1, आपको दवाओं से छुटकारा मिलेगा। दवा खा रहे हैं तो कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा ये है कि जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, उनको भी फायदा होगा। इससे ओम के उच्चारण से इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। और एक और बात है, ये ओम शब्द जो है ना, दूसरी संस्कृतियों में भी यूज होता है। वो ठीक है, कहने के लिए कहें कि हम ओम नहीं बोलेंगे। अब जैसे आप देखिए, क्रिश्चियंस की प्रत्येक प्रार्थना के बाद में उनका शब्द आता है आमे, आमे, आमे। ये ओम का ही उच्चारण में परिवर्तन होकर के ये ओम से आमे बन गया। इस्लाम के अंदर वो शब्द बोलते हैं आमीन, आमीन, आमीन भी बोलते हैं आमीन। ये आमीन, ना को हटाइए, आमीन, ओम, ओम से रिजेम्बलेंस है। प्रत्येक संस्कृति के अंदर जो है ओम को किसी ना किसी रूप में यूज करा गया है। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।